हेलो गाइस, खमागानी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और अभी टाइम हुआ है 11 बजे और वो वाला ब्लॉग मैंने एडिट किया और एडिट करके अपलोड पे लगा दिया है, तो अप्रॉक्स घंटे भर में अपना अपलोड हो जाएगा। और ये वाला ब्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि कल क्या है पता नहीं चला, नींद आ गई कि वो टीवी वाला सही करने आया था लेकिन उसने टीवी वो सामान ही नहीं लेके आया सही करने जैसा, तो फिर बोले कि मैं कल आऊँगा। और कल रात को 9:30 मतलब 9 साढ़े 9 बजे आया था रात को सही करने के लिए। और ब्लॉग स्टार्ट करते अपना खाना भी लग गया है। खाने में आज बना है गट्टे की सब्जी और रोटी। अरे खाना खा लेते हैं। क्या दिखा रही है? अरे पालक कॉर्न की रेसिपी आई है, अब हम घर पे पापा को सबसे ज्यादा बनाएंगे। पसंद आई है पालक कॉर्न की सब्जी। उसकी रेसिपी आपको उल्टी दिख रही होगी, पता नहीं जो भी है। मधुरिमा, आज के मधुरिमा अखबार में, मधुरिमा अखबार में। अपन खा लेते हैं खाना पहले। मुझे बहुत टेस्टी लगती है गट्टे की सब्जी, मेरी फेवरेट है। तो अब रहा नहीं जा रहा, पहले खाना खा लेता हूँ दबा के, फिर मिलता हूँ आपसे। तो कल अभी जस्ट भौ के लिए चारा लेके आया हूँ। और आज सुबह सुबह योगेश आया था घर पे, क्योंकि कल मैंने उसको बोला था वो प्लाज्मा की जो बोतल आती है तो उसके लिए। तो कल उसका कॉल तो आया था लेकिन फिर मैंने रिसीव नहीं किया क्योंकि कल ज़रूरत नहीं थी पप्पी के लिए। आज ज़रूरत रहेगी, तो मैंने उसे बोला कि तू अपनी शॉप पे लेके आ जाना, तो मैं आऊँगा तब तेरी शॉप से सीधा ले लूँगा, फिर तेरे घर जाने का मतलब वो नहीं रहेगा। तो आज सुबह वाके गया कि मैंने कल कॉल किया था तो कल ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने बोला कल तो नहीं थी क्योंकि कल रविवार दोपहर में आगे चले गए थे तो रात में आए नहीं थे। अब देखते हैं आज कब आते हैं, क्योंकि उसे मतलब ज़्यादा तकलीफ है, तो देखते हैं कब तक आते हैं। कल एक ड्रिप तो लग गई थी, अब दूसरी और वो प्लाज्मा भी चढ़वाना पड़ेगा क्योंकि मतलब उसको खून की मतलब पॉटी लग रही है या वोमिटिंग हो रही है जो भी है, तो इसके लिए प्लाज्मा उसको लगाना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। तो योगेश जब जूली मतलब बीमार हुई थी, जूली को पार हुआ था तब वो लोग लेके आया था, तो उसके पास अब यूं ही पड़ा है वो, उसकी कोई मतलब ज़रूरत है नहीं अभी उसके। सो गाइस अभी जाऊंगा बाहर। और ये लिटरली इतना समझदार है ना इसके अंदर जो बैठा है, क्योंकि ये रात को मतलब कुछ इतना टाइम हो गया, मतलब हफ्ते भर से तो हमारे साथ हो गई ये, पता नहीं कितने दिन हो गए, लेकिन इसका हमें पता है कि भाई ये रात को परेशान करता है। तो रविवार को कल हमने बोला था कि आप इसको मतलब थोड़ा शांत, ये रात में अपने शांत रहे, तो ऐसा कुछ इनको दे दो ताकि ये अपने सो जाए आराम से रात भर। तो रविवार कल आए नहीं थे, तो फिर रविवार ने बोला एक गोली सजेशी की गोली आप दे दो, तो इससे ये अपने आराम से सोता रहेगा, सुबह आराम से उठेगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। जैसे ही वो गोली लेके आए, ये कल उठा ही नहीं, ये कल सोया फिर उठा ही नहीं। इसको पता था कि या तो हम गोली देंगे इसको तो ये सोता रहेगा, तो उस हिसाब से पता नहीं हमारी बातें सुनी इसने, ये सब समझ गया, पता नहीं जो भी है। कल बिल्कुल नहीं उठा, गोली है जैसी जैसी पड़ी है बिल्कुल नहीं देनी पड़ी। नहीं तो ये दो रात को उठता है 2-2:30 बजे के करीब, फिर सोता ही नहीं, फिर हर घंटे में उठता रहता है। लेकिन कल 12 बजे सोया फिर उठा ही नहीं, वापस सुबह 5 बजे उठा है सीधा ही और अभी वापस सो गया है। और काफ़ी दिमाग है इसमें। अभी इसको कुछ ट्रेंड नहीं किया कि पोटी का करनी है, सुसु का करना है या कुछ भी तरीके का, लेकिन फिर भी ये खुद से ही ट्रेंड होता जा रहेगा। इसको ट्रेंड करे तो बहुत ज़्यादा समझदार पप्पी है ये, बहुत ज़्यादा, और शैतान भी बहुत ज़्यादा है। इतना दिमाग है इस छोटे से पप्पी में, इसे सब कुछ समझता है कि अभी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, या क्या मुझे कुछ देने का सोच रहे हैं। तो मैं सो जाता हूँ, तो पहले ही सो गया ये डर के ये काफ़ी सही रहा, कल नींद प्रॉपर आराम से ली गई। तो गाइस अभी ये दूध से मक्खन निकाला है मम्मी ने, और फिर इसका अगला स्टेप होगा घी बनेगा और फिर रबड़ी बनेगी। तो वो एकदम अलग से मैंने आपको बोला था कि मैं अलग से एक बार रबड़ी का ब्लॉग बनाऊंगा ताकि आपको भी पता चले कि रेसिपी कैसे होती है। लेकिन सबसे पहले स्टेप तो ये होता है कि मलाई को जमा करना, फिर उसको ऐसे इसमें घुमा के फिर इसका मक्खन निकालना, फिर इससे बनेगा घी, और घी के बाद बनेगी रबड़ी। और अपनी चाय भी तैयार है, तो चाय भी पी लेते हैं। चार्जर मेरा यहीं पड़ा है।
तो गाइस घर से निकला और फिर दोपहर में मैं बस मतलब योगेश की शॉप पे जा रहा था और एक दो दिन से मेरी नज़र थी कि वहाँ पे एक डॉगी आती है। तो उसका क्या है कि कान पूरा सड़ा हुआ है और वो रुकती नहीं है, मतलब भागती रहती है। और लोग भी ऐसे होते हैं कि वो कहीं पे जाके रुकती है तो फिर उसको भगा देते हैं, बोलते हैं कि ये पागल है, ये वो है, क्योंकि उसकी लगी हुई है। तो ऐसा करके तो मैं एक दो दिन से नोटिस कर रहा था, मैंने सोचा कि भाई मतलब वो उसका मतलब पता चल जाए कि वो मतलब रहती कहाँ पे है या कहाँ पे रुकती है, तो मैं उसको मतलब बता सकूं रवि भैया को। मैंने एक दो बार बात भी की थी रवि भैया से इस बारे में। तो आज मतलब कल मुझे नहीं दिखी थी वो, आज फिर से दिखी। तो आज मैंने कोशिश की कि भाई इसकी जो लोकेशन है जहाँ पे मतलब बैठ पाती है वो मैं देखूं, लेकिन वो आई और मतलब रोटी हमने डाली, रोटी डाल के वो सीधा भाग गई, मतलब रुकी नहीं। और किसी शॉप के आगे जाके बैठती तो वो शॉप वाले उससे भगा देते, बोलते कि भाई ये तो पागल है। अब वो पागल नहीं है, वो उसके लगी हुई है, तो वो खुद इरिटेट हो रखी है वो। और उसके मतलब लगे हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं, तो कान पूरा नहीं हटा, आधा हटा है। और उसमें अब थोड़े कीड़े भी पड़ गए हैं। तो अभी पता नहीं, वापस मिली ही नहीं मुझे वो। मैंने दो चार गलियां भी देखी आसपास की, लोगों से पूछा भी, लेकिन नहीं मिल पाई मुझे। तो देखते हैं वो मिलती है या नहीं, जो भी रहता है। आज मैंने कोशिश तो करी लेकिन मिली नहीं मुझे वापस वो। और कल का पता नहीं, कुछ प्रोग्राम बन रहा है कहीं बाहर जाने का, अब होगा या नहीं होगा ये पता नहीं है। मतलब दर्शन करने जाने का कहीं जसूल। और तो देखते हैं क्या सीन रहता है, प्रोग्राम बनता है या नहीं। अभी तक तो 50-50 है, तो देखते हैं क्या रहता है कल का सीन। सो मक्खन से घी बनने का नेक्स्ट स्टेप चालू हो गया है, फिर इसके बाद बनेगी रबड़ी। तो वो एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। तो ये देख रहे हो आप, अभी घी बन रहा है, टेस्टी टेस्टी। और ये क्या है? पनीर बनाऊंगी, दूध है। ओके, इसका पनीर बनेगा। ये वही दूध है जिससे मक्खन निकला, मक्खन से ये घी बन रहा है। और ये दूध है, फिर उसी दूध का पनीर भी बनेगा। और फिर इसके घी के बाद जो बचेगा उसकी बनेगी रबड़ी। 3-4 स्टेप है, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहले तो दूध में से मलाई आपको सेव करनी पड़ेगी, इकट्ठा करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होगी। तो घी बन रहा है, घी बनने देते हैं। तो गाइस देखो ये कैसे सो रहा है सिम्बू। सिम्बू क्यूटी पाई, हाथों हाथ क्यूटी पाई बन जाता है, हाथों हाथ क्यूटी पाई बन जाता है। आराम से ब्लैंकेट में घुस के, इसके पापा ब्लैंकेट के ऊपर। इनको भी मतलब सर्दी लगती है, इतने बाल होने के बाद भी इनको थोड़ी बहुत सर्दी लगती है, तो इनको ये ब्लैंकेट में सोना अच्छा लगता है ना सिम्बू? तो आप सोच सकते हो कि बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको कितनी लगती होगी सर्दी। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओ तो घर के बाहर एक बोरी बिछा के रख दो ताकि वो आराम से सो तो पाए। इतना तो आप कर ही सकते हो ना। और मेरी बात सुन के या मेरा कहना मान के आप करोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो ऐसा, प्लीज़ एक बोरी ला के घर के बाहर बिछा दो ताकि कोई भी स्ट्रीट डॉग हो वहाँ पे आके आराम से सो पाए, उसको ज़्यादा सर्दी ना लगे। सो गाइस घी बन के एकदम तैयार है, अभी घी निकाल लेंगे। अब इसके नीचे जो भी बचेगा ना उसकी बनेगी रबड़ी। ये देखो घी एकदम शुद्ध देसी घी, घर का बना हुआ। और ये देखो ये छलनी में जो दाने दिख रहे हैं ना, ये इसमें डालेंगे फिर दूध, फिर इसकी बनाएंगे रबड़ी। इतना सारा घी देखो। तो कई जीना को वापस ये ड्रेस पहना दी है, अभी धोई थी कल बिंदिया ने, तो अभी वापस इसको पहना दी। पूरी मैली हो गई थी तो धोना भी ज़रूरी है। तो गरम गरम ये स्वेटर टाइप की ड्रेस है इसके, ताकि सर्दी में इसका बचाव हो सके।
और पूरी मतलब कांटों से भर गई थी ये ड्रेस, तो अच्छे से धो के और वापस इसको पहना दिए, तो अब इसको अच्छा फील होगा। तो गंदी हो जाने के बाद फिर इनको और कुछ इन्फेक्शन हो या कुछ प्रॉब्लम्स हो तो उससे अच्छा साफ़ कर देनी चाहिए धो के और वापस पहना दो। तो गाइस अभी जाता हूँ दूध लेने के लिए। और डोला कहाँ है? मम्मी अंधेरे में हिंदी में ब्लॉग बना रहा था, अंधेरे में काफी अच्छा लग रहा है। इस वाले ब्लॉग को स्टॉप करके अब पहले मैं दूध लेके आ जाता हूँ जल्दी से। तो अभी एक बहुत बड़ा टास्क है। कितना यहाँ से लगाऊं? हाँ कर दे। सही नहीं काट रहा तुम। एक मम्मी पकड़ना तो। कैसे उल्टी पकड़ी सीधी कर। अभी इसके वो पट्टी बांध रहे हैं जहाँ पे इसके टाके है ना, वहाँ पे पट्टी बांध नहीं रहे, मतलब ये लगा रहे हैं ऐसे। ओके, तो उसका इलाज चल रहा है अभी, तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए अपने, और तो क्या है। इसकी एक तो टू 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 करने की आदत जाएगी नहीं। अब ये अंदर बैठा है और टू 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 कर रहा है। हाँ बोलो। क्या बोलो बस। सो रबड़ी अब पीने का टाइम है, अब रबड़ी पियेंगे ठंडी ठंडी एकदम। एकदम टेस्टी है और बहुत ही अच्छी बनी है। तो अभी रबड़ी का एंजॉय लेते हैं, पापा भी पी रहे हैं रबड़ी। सो गाइस अभी हीटर निकाला है और माधुरी भी हीटर लेके जाएगी अंकल के वहाँ सामने, और रवि भाई भी आने वाले हैं। तो वहाँ पप्पी का जो पार वो रखा है उसका इलाज स्टार्ट होगा, तो ड्रिप ट्रिप लगाने के लिए मतलब वहाँ पे हीटर लगा लेंगे तो थोड़ा सा मतलब गर्म हो जाएगा रूम, तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा और ड्रिप भी मतलब आराम से चढ़ जाएगी उसे। और मैं प्लाज्मा वाली ड्रिप भी लेके आ गया था पप्पी के लिए, तो अभी ड्रिप रवि पे आने वाला है तो माधुरी लेके जाएगी हीटर और वो ड्रिप, और सामने अंकल के घर पे ही है वो पप्पी, तो वहाँ पे उसका ड्रिप लगेगी और अच्छे से इलाज हो जाएगा। आई होप वो भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और वाइट पे कभी एक ही पप्पी बचा हुआ है, बाकी सब तो पता नहीं, कोई बोल रहे कि मर गए, कोई बोल रहे पता नहीं, हाँ हमें दिख नहीं रहे और पता नहीं कहाँ है वो। सो गाइज मैं अभी इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आज 2 व्लॉग बन गए, एक तो फूड व्लॉग बना और एक ये जो मतलब मेरा डेली व्लॉग जो चलता है वो बना है। तो अभी बस रवि पे आएंगे तो इसका इलाज स्टार्ट होगा, बस यही है। तो अभी मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।